नमस्कार दोस्तों। आज एक बेहद गंभीर विषय के साथ आपके बीच में एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब मुझे लगता है कि आपसे बेहतर किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि आप आम आवाम हैं। देश के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नंदीग्राम का संग्राम या फिर देश के सामने बढ़ती महंगाई की मार? क्या नंदीग्राम देश के सामने इतना बड़ा एजेंडा हो गया जिसे महंगाई के मुद्दे के आधार पर चर्चा करना तक मुनासिब नहीं समझा जा रहा? आज बहस का विषय तमाम मीडिया न्यूज चैनलों पर क्या है? नंदीग्राम का संग्राम, भगवान राम वर्सेस दुर्गा। क्या यह देश का एजेंडा है? जरा सोच कर देखिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं, समझिएगा इस बात को। गिद्धों की आम सभा हुई, गिद्धों की आम सभा हुई और विषय क्या था? विषय था ममता के पैर में चोट। गिद्धों की आम सभा हुई और विषय था ममता के पैर में चोट। फैसला गिद्धों ने क्या किया? गिद्धों ने फैसला यह किया कि साबित करना है कि ममता ने खुद अपने पैर पर चोट मारी। और निष्कर्ष क्या निकला? कि वो चुनाव हार रहे हैं। और फिर सभा में सभी ने तालियां बजा दी और देश हारता रहा। विषय पश्चिम बंगाल का चुनाव देश का एजेंडा है या फिर महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी? यह आपको और हमें तय करना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? पिछले 2 महीने में जिस तरह से, जिस तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या उस पर नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्या रसोई गैस के दाम जिस बढ़ोतरी से बढ़े हैं, बेलगाम हो गए रसोई गैस के दाम, आम आदमी की कमर टूट गई। और क्या देश के लिए नंदीग्राम मुद्दा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव मुद्दा है, या फिर यह बढ़ती महंगाई मुद्दा है? इसके लिए आप और हम कहीं ना कहीं खुद दोषी भी हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भरे पेट वालों के लिए यह मुद्दा नहीं है, खाली पेट वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा ही नहीं। अब खुद तय करिए कि नंदीग्राम मुद्दा है या फिर पश्चिम बंगाल के इतर देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सरसों का तेल लॉकडाउन में कितने रुपए का था? 90 रुपए का। और अब कितने का हो गया? लगभग 130, 140, 150 के करीब जाकर पहुंच गया। सरसों का तेल कौन इस्तेमाल करता है? मध्यवर्गीय लोग, गरीब लोग। तो भरे पेट वाले को इससे क्या मतलब? आटे की बोरी 5 किलो कितने की आती थी? 180 रुपए की 5 किलो की। आज हालात क्या है? दालों के दाम बढ़ गए 20 से 25%। तो क्या नंदीग्राम देश के लिए मुद्दा है या फिर महंगाई? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म के टिकट कितने महंगे हो गए, इस पर क्यों चर्चा नहीं हुई? 50 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम, 100 रुपए और 90 रुपए तक। फिर भी नंदीग्राम मुद्दा है, फिर भी पश्चिम बंगाल मुद्दा है, फिर भी ममता बनर्जी मुद्दा है, या फिर महंगाई? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, पिछले गैस के सिलेंडर के दाम को देखिए कितने। 2 महीने में, मैं आंकड़ा भी देख रहा हूं आपके सामने, 2 महीने में रसोई गैस 225 रुपए तक का महंगा हो गया। और ये देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है, आपके और हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए नंदीग्राम ही मुद्दा है, मां दुर्गा वर्सेस राम मुद्दा है। जरा आकलन करके देखिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे। मैंने इसलिए जिक्र किया था, मैंने सवाल इसलिए उठाया क्योंकि गिद्धों की आम सभा हुई और विषय बना ममता बनर्जी का पैर टूटना। ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी या जीतेंगी, यह पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी। अगर काम किया होगा तो जीत जाएंगी और काम नहीं किया होगा तो पश्चिम बंगाल की जनता जवाब देगी। लेकिन देश की जनता क्या यह नहीं जानना चाहेगी कि महंगाई क्यों बढ़ी और क्यों ये करोड़ों परिवारों के पास काम धंधा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है? ये कहां से गैस, डीजल, पेट्रोल और माल भाड़ा कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया। इससे इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्योंकि शायद देश का एजेंडा आप और हम तय नहीं करते हैं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि अगर सरकार महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है? क्या वो ये मान चुकी है कि महंगाई का मुद्दा या तो देश के लिए मुद्दा नहीं है और मीडिया के लिए भी मुद्दा नहीं है,
और क्या वाकई में वो ये साबित कर चुकी है कि महंगाई हकीकत में अब काबू में नहीं आ सकती, इसलिए इस पर चर्चा बेईमानी है। अब कौन सी खामियां हैं जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? नंदीग्राम, महासंग्राम, मां दुर्गा वर्सेस मां राम, भगवान राम। मैं इस विषय में इसलिए जाना चाह रहा हूं क्योंकि देश के एजेंडे के लिहाज से बेरोजगारी और महंगाई अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कोरोना काल के बाद हम किस एजेंडे की ओर जा रहे हैं, ये जरूर सोचना चाहिए हमें। और देश इस वक्त कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन से गुजर रहा है। किसानों के मुद्दे पर एक देश में व्यापक बहस होनी चाहिए और उस मुद्दे पर हटकर हम नंदीग्राम का संग्राम, क्या नंदीग्राम का संग्राम ही देश का सबसे बड़ा एजेंडा है? जरा सोच कर देखिएगा। यह सच है, कड़वा है, इसलिए यह सच है। यह प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों। देश के लिए नंदीग्राम का संग्राम जरूरी या फिर महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन जरूरी? और मैंने इसलिए गिद्धों की आम सभा का जिक्र किया था और किसके लिए किया था, अब आप समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।